आप टाइपिंग सेंटर पे 50 या 55 की स्पीड लेके जाते हो लेकिन फिर भी फेल हो जाते हो, ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि हम क्यों फेल हो जाते हैं टाइपिंग सेंटर पे जाकर के? और आपने खूब सुना भी होगा दोस्तों से कि यार मेरी तो 45 की स्पीड थी, मेरी 55 की स्पीड थी, मेरी 60 की स्पीड थी, लेकिन मेरे से तो टाइपिंग नहीं हुई, वहां पे फेल हो गया मैं तो। टाइपिंग क्वालिफाई करना तो बहुत टफ है, टाइपिंग तो होती ही नहीं है किसी से। और फिर ये भी सुना होगा कि 30-40% बच्चे पास होते हैं टाइपिंग में, ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे का रीजन आपको पता है कि क्यों लड़के फेल होते हैं? ठीक है, मैंने तो ये भी सुना है कि जिसकी 38 की स्पीड है वही पास हो गया टाइपिंग में। तो क्या 38 वाला पास हो सकता है, 55 वाला क्यों नहीं? इसके पीछे का रीजन आपको पता है दोस्तों? तो मैं आपको मुख्य 3 रीजन बताऊंगा जो आप भी फॉलो करोगे तो कोई भी एग्जाम में टाइपिंग करने से नहीं रुकोगे। मतलब टाइपिंग क्वालिफाई हर एग्जाम में हो जाएगी आपकी। ज्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं मैं आपका, बस 3 बेसिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे हम, और उन चर्चा के बाद में आपको एक थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और साथ में आप हर एक एग्जाम, टाइपिंग एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे अगर वो प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, पहली प्रोसेस तो ये होती है दोस्तों कि कई बार क्या होता है, आपके दोस्तों की या आपकी खुद की स्पीड हो जाती है 45 की, 50 की, 55 की। ठीक है, आराम से ले आते हो आप खुश हो जाते हो कि यार एग्जाम में सिर्फ 35 की स्पीड चाहिए, मेरी तो 55 की आ रही है, मेरी तो 60 की आ रही है। लेकिन फिर वहां पे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी 80 की रह जाती है दोस्तों। कई लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है कि उनकी स्पीड तो 50, 55, 60 की है लेकिन एक्यूरेसी सिर्फ 80 की है। ठीक है, वो एग्जाम देने जाएंगे, अब आपको क्या लग रहा है कि मेरे दोस्त की स्पीड 55, 60 की है, लेकिन फिर भी क्या वो पास हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी तो उसकी 80 है। यही रीजन होता है कि वो स्पीड तो खूब ले जाते हैं लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं वो, और एंड टाइम पे देते हैं, जैसे एग्जाम आई उस टाइम ध्यान देंगे कि यार कैसे एक्यूरेसी ठीक करूं, या सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखते नजर आएंगे कि मेरी स्पीड इतनी है लेकिन एक्यूरेसी इतनी है, इंक्रीज नहीं हो रही, क्या करूं बताओ। ठीक है, तो उन सभी का सॉल्यूशन यही है कि एक्यूरेसी को इंक्रीज करो। पहले स्पीड चाहे तुम 60 से कम करते हुए 40 पे ले आओ, लेकिन एक्यूरेसी को पूरा 80 से 95 प्लस करो। मैं तो ये चाहता हूं कि आपका एक भी शब्द गलत नहीं हो। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? आपकी एरर पर। अगर आप एरर ज्यादा करोगे एक्यूरेसी उतनी ही कम आएगी, तो एरर कम करो ना आप क्यों करते हो इतनी सारी एरर? क्योंकि आपको मजा कैसे आता है? मजा कब आता है टाइपिंग में? जब आप ऐसे बजाते हो, इसमें मजा आता है। अब आप क्या सोचते हो, कोई बंदा ऐसे आराम से टाइपिंग कर रहा है, आप सोचोगे तो धीरे कर रहा है टाइपिंग, और जो बंदा ऐसे करेगा ना टाइपिंग, आप सोचोगे अरे यार तू मस्त टाइपिंग कर रहा है। ठीक है, ये तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो कीबोर्ड की तेज आवाज करता है, क्या वही बंदा सक्सेस है टाइपिंग में? ऐसा नहीं है दोस्तों। आराम से टाइपिंग करो, ये कि मेरे को परफेक्टनेस, मतलब मोटिवेशन तब मिलता है जब आवाज आती है कीबोर्ड से, ऐसा नहीं है। आवाज क्यों आती है उसका एक रीजन होता है। आवाज तब आती है जब आपका जो कीबोर्ड है ना, उसके ऊपर जो ये हाथ है ना अपना, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो इतना ऊंचा होता है एक तरीके से, और जो ऊपर से ये हाथ उंगली पड़ती है ना ऐसे, तब आवाज आती है। तो क्या निशाना बांध रहे हो क्या आप कीज पे? निशाना नहीं बांधना, आपको थोड़ा टच पे रखना है। एक कमेंट भी आया था कि सर मैं कीबोर्ड पे टच पे रखूं, उंगली ऐसे टच करके रखूं या अदर रखूं ऐसे, तो आपको टच करके रखना है जिससे आपकी उंगलियां है ना उठपटांग ना चले, एकदम सही चले। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, और ये जब चीज फॉलो करोगे आप, जब आपका हाथ थोड़ा सा कंडीशन में रहेगा, मतलब सही चलेगा आपका हाथ, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और एक्यूरेसी इंक्रीज में मत सोचो, आप ये सोचो कि एरर कम से कम करनी है। मान लेते हैं कि आप 500 वर्ड टाइप कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर, 50 की स्पीड से 500 वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो वर्ड टाइप करना महत्वपूर्ण बात नहीं है, कितने सही वर्ड आपने टाइप किए वो महत्वपूर्ण है। मान लो 500 टोटल वर्ड टाइप कर दिया आपने, उनमें से सिर्फ 450 आपने क्या किए? सही वर्ड टाइप किए। कितने गलत कर दिए? 50 शब्द। अब 50 शब्द आपको ठीक करने हैं, इस पे फोकस होना चाहिए आपका। ये नहीं कि मैं 500 से 700 वर्ड लिख दूं, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 500 के 500 एकदम सही शब्द लिखने हैं। इस बात पे अगर आप फोकस करोगे तो आपकी टाइपिंग की जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर समझ रहे मेरी बात को? तो एक्यूरेसी उन्हीं की इंक्रीज होगी जो पूरे वर्ड एकदम करेक्ट लिखेंगे। आराम से टाइपिंग करो, जल्दबाजी मत करो। और खासकर उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो ऐसे कीबोर्ड की आवाज कर रहे हैं, भाई आवाज करने में कुछ नहीं रखा, आप कीबोर्ड पे उंगलियां एकदम फिक्स रखो जिससे आपका हाथ उठपटांग ना हो। ठीक है, वरना ऐसे चलाओगे ना, 2-4 गलतियां एक्स्ट्रा हो गई तो पूरा टाइपिंग बिगाड़ दोगे आप। ठीक है, तो आराम से टाइपिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये थी दोस्तों। दूसरी क्या थी कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे एक कीबोर्ड होता है उनके पास में, तो एक कीबोर्ड टाइपिंग नहीं करनी है आपको, कम से कम एग्जाम तक 4 से 5 कीबोर्ड आपको चेंज करने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नए लेके आओ, नए नहीं लेके आने आपको, आपके कोई भी दोस्त वगैरह से ले लो। ठीक है, कम से कम 4 से 5 कीबोर्ड आप यूज करो कम से कम। जैसे मान लो 15 दिन आपने एक इससे के ऐसे कीबोर्ड पे कर ली, फिर दूसरे 10 दिन आपने दूसरे पे कर ली, 10 दिन दूसरे पे कर ली, ऐसे आपको टाइपिंग करनी है जिससे आपको क्या है कि एडजस्ट हो जाएगा।
अब हो सकता है कि टाइपिंग एग्जाम में कोई और दूसरा कीबोर्ड मिल गया आपको, तो टाइपिंग कैसे करोगे आप, क्योंकि घर पे तो आप एक पे करते आ रहे हो, उस पे आप ले आते हो 40-50 की स्पीड, वहां पे लेके आओगे तो एकदम आपको ऐसा लगेगा यार ये कीबोर्ड पे टाइपिंग हुई नहीं, ये तो बहुत टफ चल रहा है, ये कीज टाइट हो रही है इसकी, या फिर बहुत इजी चल रहा है ये तो उस पर आपको दिक्कत पैदा होती है। तो आप एग्जाम तक कम से कम 4 या 5 कीबोर्ड पे टाइपिंग करके जाओ एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। और नए लेने की जरूरत नहीं है, अपने दोस्त होंगे उनसे आप एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो कम से कम 4 या 5 पे आपको टाइपिंग करनी है, नया कीबोर्ड यूज नहीं करना, ज्यादा नया यूज नहीं करना, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे आपको ज्यादा नया कीबोर्ड आपको नहीं मिलता है, आपको वहां पे लगभग चला हुआ कीबोर्ड मिलता है जिसकी कीज हल्की सी टफ चलती है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है, आपको जो भी काम करना है ऐसे कीबोर्ड पे करना है जो कि एक तरीके से चला हुआ हो और एग्जाम मॉल के हिसाब से हो, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? तो कीबोर्ड आपको कम से कम 4-5 यूज करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, ओके। तीसरी बात ये जो इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, जो एग्जाम सेंटर पे आपके ऊपर लागू होगी। जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, टाइपिंग स्टार्ट होगी आपकी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो बैठ जाते हैं टाइपिंग करने के लिए, आज मॉनिटर खैर ऑफ है क्योंकि मैंने ऑफ कर रखा है जानबूझ करके, ठीक है। तो जैसे आप टाइपिंग करने के लिए बैठते हो, जैसे टाइम होता है सभी लोगों की, जैसे वहां पे एग्जाम सेंटर पे आपके 50-60 बंदे बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है, और सब एक साथ टाइपिंग स्टार्ट होती है सबकी, तो सबके सब ऐसे ये आवाज सुनाई देती है आपको, ठीक है। अब आप भी क्या करते हो, एकदम फास्टली टाइपिंग करना स्टार्ट करते हो शुरुआत में, ठीक है। आपको तो ये होता है कि बस निकल गया टाइम, लोग पहुंच गए आपसे आगे, बगल वाला तो बहुत आगे पहुंच गया, आपको ये लग रहता है मन में, और एकदम घबराहट चालू होती है उस टाइम, ठीक है। हो सकता है कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको हाथ ही नहीं चलते, कपकपाहट चालू हो जाती है उसी टाइम। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि मैं तो हुआ फेल, ये 10 मिनट का खेल है बस, इसमें हो गया फेल, मैं तो हुई नहीं रही टाइपिंग मेरे से, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, औरों की तरह नहीं रहना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस टाइम, जैसे मान लो 10 मिनट का टाइमिंग सेट चल रहा है आपका, सभी का 10 मिनट का रहता है, आपको शुरुआत के 1 से 1.5 मिनट आपको आराम से टाइपिंग करना है। मान लेते हैं कि आप 45 से 50 की स्पीड लेके जा रहे हैं यहाँ से घर से, ठीक है, तो आपको सिर्फ 20 की स्पीड से टाइपिंग करना है शुरुआत के 1 मिनट, मतलब शुरुआत के 20 वर्ड लिखना है 1 मिनट के अंदर, ये मान लो। लेकिन उन 20 को ये कोशिश करो कि एकदम सही लिखूं मैं, क्योंकि शुरुआत की जो मिनट होती है ना 1 मिनट, उसके अंदर आपकी घबराहट होती है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि कोई भी हो सेंटर बैठा है, घबराहट होगी उसकी, और घबराहट चलती है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आपको घबराहट ही चलती है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आपका पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं रहे, आपका ध्यान आउट हो रहा है एकदम, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो शुरुआत की जो 1 मिनट है ना भाई, उसमें आपको आराम से टाइप करना है, और जितना भी टाइपिंग करना है तो ये सोचना है कि एकदम मैं सही सही लिखूं, एकदम स्लो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट से आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, फिर बाकी की जो 9 मिनट है ना उसमें आप कवर कर लोगे आराम से। अब जैसे ही घबराहट कम होती है, जैसे आपको लगता है कि अब मैं फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप स्टार्ट कर दो टाइपिंग तेज करना। तो इस बात का पूरा फोकस करना है आपको कि जब भी टाइपिंग सेंटर पे टाइपिंग करने के लिए जाओ आप, तो शुरुआत की जो मिनट है उसमें आपको पूरा संतुलन बिठाना है खुद का, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम उनकी तरह भग रहे हो, एकदम ऐसा नहीं, अगर भगोगे तो फिर सेंटर पे भग पाओगे, बाकी सब फेल हो जाओगे आप, सीधी सी बात ये है। तो क्वालिफाई होना है तो आराम से शुरुआत में आराम से स्टार्ट करनी है आपको। ये इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, ठीक है। वो तो बस ये देखते हैं बगल वाला इतना तेज कर रहा है टाइपिंग, यार ये तो इतना तेज कर रहा है, मैं तो धीरे धीरे कर रहा हूं, ये तो पास हो जाएगा, ऐसे माइंड में चलते रहता है कई बार। तो उन चीजों से बचना है, आराम से स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये 3 बातें, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इन बातों को उन बच्चों के पास जरूर भेजना जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी टाइपिंग की एग्जाम है, ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट बातों पर अगर आपने विशेष ध्यान रख लिया तो आपको टाइपिंग क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पा रहा, ठीक है। और रही बात टाइपिंग सीखने की, तो मैंने टाइपिंग सीरीज डाल रखी है, आप जाकर कमेंट बॉक्स में देख लो, मैंने डाल रखा है लिंक, वहां से आप टाइपिंग स्टार्ट कर देना। और एक बात और, हिंदी की टाइपिंग कौन कौन सीखना चाहता है कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर 100 से ज्यादा बंदे हिंदी की टाइपिंग सीखना चाहेंगे मेरे से, तो मैं कल ही से हिंदी की टाइपिंग सीरीज चालू कर देता हूँ, ठीक है।